हाय गाइस, आप सभी का अपने ही चैनल स्मार्ट स्टडी क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। गाइस, जो हमारे नए व्यूअर्स हैं, सबसे पहले मैं उनको बताना चाहूँगा कि मैं आपके लिए इस तरह से इंग्लिश की नई नई स्टोरीज लेके आता रहता हूँ और उनका हिंदी ट्रांसलेशन बताने के साथ साथ मैं आपको इंग्लिश के कई सारे नए वर्ड्स सिखाता हूँ और ग्रामर की कुछ ऐसी बातें जो इंग्लिश के हिंदी ट्रांसलेशन के लिए ज़रूरी होती हैं और इंग्लिश को समझने के लिए ज़रूरी होती हैं, उनको भी मैं बताता रहता हूँ। तो सो गाइस, चलिए मैं आज का ये वीडियो शुरू करता हूँ। और सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि गाइस, यदि आप ये जो आपको वर्ड्स दिख रहे हैं, यहाँ पर मैंने इस स्टोरी से 10 वर्ड्स को मैंने अलग के लिए किया है जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, जो इनको मतलब सीखना है इस स्टोरी में, बेसिक तौर पे इन पे ध्यान देना है। ठीक है, तो ये वर्ड्स को मैंने अलग कर लिया है। राइट, इनको हम एक बार देख लें। और मैं ये बता दूं कि इसका जो इंग्लिश वर्ड है, इंग्लिश पीडीएफ है, मैं आपको इसके लास्ट में प्रोवाइड करूंगा। ठीक है, पहले मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि ये जो नए वर्ड्स हैं ये आपके लिए नए हो सकते हैं और बहुत ही स्पेशल और इम्पॉर्टेंट वर्ड्स हैं जिनको सीखना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। यदि आप अपनी इंग्लिश को मजबूत बनाना चाहते हैं, एक अच्छे लेवल तक ले जाना चाहते हैं, तो इस तरह से आपको इंग्लिश रीडिंग करनी है। ठीक है, चाहे वो स्टोरीज हो, नोवेल हो, ऐसे हो, और उनसे नए नए वर्ड्स निकाल के उनको सीखना है आपको। ठीक है, ताकि आप इंग्लिश मजबूत हो सके। तो सो गाइज, चलिए हम स्टोरी को शुरू करते हैं। और तो गाइस, सारे काम को भूलकर आप बिल्कुल इंग्लिश सीखने के लिए तैयार हो जाइए, एकाग्र होकर बैठ जाइए। और हाँ, नोट्स बनाने के लिए आप रफ और पेन लेके भी बैठ सकते हैं। आवश्यकता पड़ने पर आप नोट्स ज़रूर बनाएं, क्योंकि आपको रिवीजन की आवश्यकता पड़ेगी, तभी आप बेहतरीन तरीके से इंग्लिश सीख पाएंगे। तो चलिए हम इस स्टोरी को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखिए, टाइटल को समझेंगे, क्योंकि किसी स्टोरी का टाइटल और शीर्षक समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपको एक अंदाज़ा लग जाता है कि हमारी स्टोरी में जो है क्या होने वाला है। राइट, तो यहाँ पर हम देखते हैं, टाइटल है द किंग्स मिस्टेक। किंग्स, यहाँ पर जो कॉमा करके एस लगा है उसका मतलब होता है एपोस्ट्रॉफी, जिसका मतलब होता है का, की, के। राइट, तो राजा की गलती के बारे में पढ़ेंगे। एक राजा है, वो गलती करता है। ठीक है, क्योंकि राजा जो है गलती करना उसके लिए जो है बहुत बड़ी बात होती है। ठीक है, तो हम देखेंगे किस तरह का राजा है, ये कैसी गलती करता है। राइट, किंग वीरसेन वॉज अ वैलियंट एंड काइंड रूलर। वैलियंट यानी साहसी और वीर, काइंड यानी दयालु, रूलर मीन्स शासक। तो वीरसेन, जैसा उसका नाम ही है वीर, तो वो एक वीर, साहसी और दयालु शासक था। समटाइम्स यानी कभी कभी, ही अलाउड हिमसेल्फ, वो अपने आप को अनुमति दे देता है, परमिशन जो है दे देता है, टू बी यानी होना, मिसलेड, मिसलेड क्या है, मिसलीड का सेकंड फॉर्म है। मिस यानी गलत, लीड यानी नेतृत्व करना। ठीक है, तो वो गलत नेतृत्व में जो है पड़ जाता है। किसके द्वारा, बाय यानी द्वारा, अ ग्रुप ऑफ साइकोफेंट्स। साइकोफेंट्स यानी होता है फ्लैटरर यानी चापलूस। कुछ चापलूसों के समूह के द्वारा जो है वो मिसलीड हो जाता है। हु ऑलवेज सराउंडेड हिम, सराउंडेड मीन्स घेरना, हु यानी जो, यहाँ पर हु का मतलब जो हो रहा है, तो जो ही यानी उसे हमेशा घेरे रहते थे, यानी चापलूस उसे हमेशा मतलब उसके आसपास रहते थे। ठीक है, तो इसका मतलब ये नहीं कि घेरे रहते थे, मतलब ये कि आसपास उसके जो है रहते थे, अपनी जो सलाह मशवरा वो देते रहते थे। वन डे वन ऑफ द साइकोफेंट्स इन्फॉर्म्ड, एक दिन उन चापलूसों में से एक ने राजा को इन्फॉर्म किया, सूचना दिया, योर मजेस्टी, जहाँ पना। ठीक है, मजेस्टी एक राजा के लिए सम्मानी वर्ड होता है। अ मैन नेम्ड चंद्रसेन हैज़ अमास्ड ग्रेट वेल्थ इन अवर किंगडम। तो उसने बताया, ठीक है, उस चापलूस व्यक्ति ने बताया कि जहाँ पना एक आदमी जिसका नाम चंद्रसेन है, हैज़ अमास्ड, अमास्ड यानी होता है एकत्रित करना, इकट्ठा करना, ग्रेट वेल्थ यानी बहुत बड़ी संपत्ति जो है उसने इकट्ठा की है, इन अवर किंगडम, हमारे साम्राज्य में। ठीक है, हिज इल गॉटन वेल्थ
शुड बी सीज्ड। तो सीज्ड यानी होता है कि जब्त में ले लेना, ठीक है, उसको अपने हिरासत में ले लेना। और दूसरी वर्ड है जो को आप जानना बहुत ज़रूरी है आपके लिए, इल गॉटन। इल का मतलब होता है बुरा या बेकार, गॉटन मतलब प्राप्त किया गया, यानी जो उसकी संपत्ति है वो बेकार तरीके से गलत रास्ते अपनाकर प्राप्त की गई है, उसको हम बोलते हैं इल गॉटन वेल्थ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। द किंग वॉज टेकन इन बाय हिज स्वीट टॉक। स्वीट टॉक यानी मीठी बातें, तो मीठी बात में स्वीट टॉक में जो है राजा आ गया। वॉज टेकन यानी उसमें पड़ गया। देन ही ऑर्डर्ड, इसके बाद उसने क्या किया, ऑर्डर कर दिया अपने फाइनेंस मिनिस्टर को यानी वित्त मंत्री को, टू कन्फिस्केट। कन्फिस्केट यानी होता है हिरासत, जब्त में लेना, ठीक है, जब्त कर लेना किसी चीज़ को। तो उसने ऑर्डर दे दिया चंद्रसेन प्रॉपर्टी, उसकी प्रॉपर्टी को कन्फिस्केट करने के लिए, जब्त में लेने के लिए। द मिनिस्टर वॉज वाइज, वो मंत्री बुद्धिमान था, वाइज था। ही एडवाइज्ड, उसने सलाह दिया। योर हाइनेस, ठीक है, योर हाइनेस एक सम्मानी वर्ड है किंग के लिए, ठीक है, जो उसके मंत्री और उसकी जो प्रजा है बोलती हैं उनके लिए। नेक्स्ट है इट इज़ ऑल्सो पॉसिबल, यह भी संभव है, दैट कि चंद्रसेन इज़ एन ऑनेस्ट मैन, वो एक ईमानदार, एन ऑनेस्ट एक ईमानदार व्यक्ति हो सकता है, ठीक है। हिज वेल्थ कैन बी रिवार्ड ऑफ हिज हार्ड वर्क एंड इंटेलिजेंस, यानी जो उसकी वेल्थ है, उसकी संपत्ति है, कैन बी यानी हो सकती है, बी यानी होना, कैन यानी सकना, तो हो सकती है। द रिवार्ड यानी एक सम्मान, पारितोषिक जो है उसकी मेहनत का जो है रिवार्ड हो सकता है, ऐसा उसने सलाह दिया। गिव हिम अ चांस, उसे एक अवसर दें, उसे एक चांस दें। टू टेल, बताने के लिए। हिज साइड ऑफ द स्टोरी, यानी उसको अपनी कहानी, यानी क्या रियलिटी है, क्या सच्चाई है, अपनी कहानी उसे बताने के लिए उसको एक बार मौका दीजिए, अवसर दीजिए, ठीक है। यही होता है एक अच्छे मंत्री का काम कि राजा को गलत रास्ते में या गलत कदम उठाने से रोकना। द किंग एग्रीड, वो राजा सहमत हो गया, एग्री हो गया। विद द फाइनेंस मिनिस्टर, विथ यानी से या के साथ, वो वित्त मंत्री यानी फाइनेंस मिनिस्टर से सहमत हो गया, राइट। चलिए हम आगे मूव करते हैं स्टोरी में और देखते हैं कि ये स्टोरी में क्या होता है, राइट। बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है, ठीक है। स्टोरी देखिए, पढ़कर स्टोरी से एक तो आप बहुत कुछ सीखते हैं और आपकी भी जो बुद्धिमत्ता है, इंटेलिजेंस है, उसका भी विकास होता है और साथ साथ आप इंग्लिश तो सीखते ही हैं, राइट। सो स्टोरी से इंग्लिश सीखना बहुत ही इंटरेस्टिंग होता है और बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप जो है स्टार्टिंग में इंग्लिश वगैरह पढ़ें, नॉवेल है, इनसे आप इंग्लिश को पढ़ें, खूब रीडिंग करें और नए नए वर्ड्स भी सीखते रहिए, तो कुछ दिनों बाद आपकी इंग्लिश जो है काफ़ी अच्छी हो जाएगी। नेक्स्ट है ही डिसाइडेड टू हियर चंद्रसेन्स स्टोरी, उसने डिसाइड किया यानी निर्णय लिया, टू हियर यानी सुनने के लिए, चंद्रसेन्स स्टोरी, उस चंद्रसेन की कहानी सुनने के लिए उसने डिसाइड किया। चंद्रसेन वॉज कॉल्ड, कॉल मतलब पुकारना या बुलाना, तो ये पैसिव वॉइस का सेंटेंस है, ठीक है। वॉज के बाद यदि थर्ड फॉर्म आता है तो ये टेंस में यानी पैसिव वॉइस का सेंटेंस होता है, जिसका मतलब होता है किया गया या उसे बुलाया गया। चंद्रसेन वॉज कॉल्ड, उसे बुलाया गया, ठीक है। नेक्स्ट टू द पैलेस, पैलेस यानी महल, तो उसे महल में बुलाया गया, ठीक है। द किंग अटर्ड, अटर, अटर मतलब होता है कहना, से होता है ना, से, तो अटर्ड यानी कहा, सेकंड फॉर्म हो गया अटर्ड। किंग ने कहा आई हियर दैट यू हैव अमास्ड ग्रेट वेल्थ
इन अ शॉर्ट टाइम। तो राजा ने कहा कि आई हियर, मैं सुनता हूँ कि दैट यू हैव अमास्ड। अमास्ड यानी मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है, अभी भी मैंने बताया है आपको। अमास यानी इकट्ठा करना, अमास्ड उसका सेकंड फॉर्म हो गया, ठीक है। तो हैव लग गया तो ये हो गया प्रेजेंट परफेक्ट का टेंस हो गया, जिसका मतलब होता है कि कर लिया गया है या चुका है। तो तुमने बहुत सारा संपत्ति इकट्ठा किया है, ग्रेट वेल्थ, बहुत बड़ी संपत्ति, इन अ शॉर्ट टाइम। शॉर्ट टाइम यानी कम समय में, ठीक है, थोड़े ही समय में तुमने बहुत ज़्यादा संपत्ति अमास किया है, एकत्रित किया है। इज़ दैट ट्रू, इज़ दैट ट्रू, क्या ये सच है? इज़ दैट ट्रू, क्या वह सच है? तो ऐसा भी आप इसको नोट कर सकते हैं और अपनी जो है डेली स्पोकन में भी यूज कर सकते हैं। कई बार हम बोलते हैं कि क्या वो बात सच है, इज़ दैट ट्रू, ओके। यस योर हाइनेस, जहाँ पना, हाँ वो बात सच है। दैट इज़ ऑल अ रिवार्ड, अब वो क्या बता रहा है कि ये बात सच है, लेकिन दैट इज़ ऑल अ रिवार्ड, वो सब कुछ क्या है, एक रिवार्ड है, एक पारितोषिक है मेरे लिए, एक सम्मान है। किसके लिए, किस वजह से है? ऑफ माई हार्ड वर्क, यानी मेरे कठिन मेहनत का वो क्या है, मेरे लिए एक पारितोषिक है, एक इनाम है। मतलब उसके कहने की यह है कि मैंने इसको जो है पूरे मेहनत से कमाया है, इसमें कोई भी जो है धोखे वाली बात नहीं है। बट इट इज़ मेयरली पीनट्स कंपेयर्ड टू द रॉयल ट्रेजरी। रॉयल मीन्स शाही, ट्रेजरी यानी खजाना। तो बता रहा है कि ये जो हमारा संपत्ति है वो अगर कंपेयर किया जाए, तुलना की जाए आपके शाही खजानों से, तो वो मात्र क्या है, एक पीनट है, ठीक है। पीनट यानी होता है मूंगफली, जो आप खाते हैं पीनट, ठीक है। तो मूंगफली के जो दाना है, ठीक है, ये उसके बराबर है, मतलब बहुत छोटा है, बहुत कम है, ठीक है। मियरली मतलब होता है मात्र, मात्र क्या है, पीनट्स है, एक मूंगफली की तरह है ना। कहाँ आपकी रॉयल ट्रेजरी संपत्ति, उसके आगे कुछ नहीं है। फिर क्या हुआ, द किंग स्माइल्ड, राजा मुस्कुराया। ऑल राइट, बढ़िया है, ठीक है, सब कुछ अच्छा है। गिव मी योर वेल्थ एंड टेक वन पीनट साइज स्पेस एनीवेयर। तो किंग ने कहा कि ठीक है, गिव मी योर वेल्थ, तुम अपनी वेल्थ मुझे दे दो, अपनी संपत्ति मुझे दे दो, एंड टेक और ले लो, क्या ले लो, वन पीनट साइज यानी एक मूंगफली दाने के साइज का स्पेस, जगह, एनीवेयर तुम कहीं भी ले लो, एनीवेयर कहीं भी, ओके। चंद्रसेन एक्सेप्टेड द डील, इस डील को चंद्रसेन ने स्वीकार कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया। अ पीनट वॉज ब्रॉट, एक पीनट यानी एक मूंगफली का दाना लाया गया। वॉज ब्रॉट, ब्रॉट क्या है, ब्रिंग का सेकंड फॉर्म है, ब्रिंग यानी लाना। एंड गिवन, दिया गया। टू चंद्रसेन, चंद्रसेन को दिया गया। चंद्रसेन वेरी क्लेवरली मेड द किंग गेट अप एंड पुट द पीनट इन द सेंटर ऑफ द थ्रोन, यानी चंद्रसेन ने बहुत चतुराई पूर्वक मेड द किंग गेट अप मतलब राजा को उठाया, उसकी सीट से, उसकी गद्दी से उसको उठाया, और क्या किया, जो पीनट था वो मूंगफली का दाना, उसको पुट कर दिया यानी रख दिया सेंटर ऑफ द थ्रोन। थ्रोन मीन्स गद्दी, सिंहासन, उस सिंहासन के बीच में उसने उस दाने को रख दिया। और क्या बोला, नाउ अब द किंग कुडंट सिट ऑन हिज थ्रोन, यानी कि अब राजा उस थ्रोन में, उस गद्दी पर बैठ नहीं सकते थे। कुड नॉट सिट, बैठ नहीं सकते थे, क्योंकि जहाँ पर उसने रख दिया था पीनट, वो जगह, वो स्पेस तो चंद्रसेन का हो गया था,
उतना सा, है ना, इसलिए वो वहाँ पर बैठ नहीं सकता था। इसलिए राजा ने अपनी दिमाग लगाई, लेकिन अंततः राजा जो है असफल होता है। उसकी दिमाग का मतलब जो उसका अपनी सोच है वो काम नहीं करती, वो खुद फंस जाता है। राइट, आपने टाइटल को देखा ही था कि उसमें लिखा था किंग्स मिस्टेक, यानी ये जो राजा की गलती है, ये जो सोच रहा है, ठीक है, उसकी चालाकी काम नहीं आती। क्योंकि यहाँ पर आप देख रहे हैं चंद्रसेन जो है बहुत ही होशियार और साहसी व्यक्ति है। आगे देखिए, द किंग ऑफर्ड, किंग ने ऑफर दिया, ठीक है, उसे एक मौका दिया। क्या बोला? लीव माई थ्रोन, लीव यानी छोड़ना, माई थ्रोन मेरी गद्दी, मेरा सिंहासन तुम छोड़ दो। इन इट्स प्लेस, इन इट्स प्लेस इसकी जगह में, इसकी जगह में टेक अ स्क्वायर यार्ड ऑफ स्पेस एनीवेयर एल्स। तो यहाँ पर एनीवेयर मतलब कहीं भी, एल्स यानी भी, कहीं भी तुम जो है एक स्क्वायर यार्ड, ये एरिया को, क्षेत्रफल को नापने के लिए एक इकाई है, तो स्क्वायर यार्ड की तुम जगह जो है कहीं पर ले सकते हो। चंद्रसेन क्लेम्ड 1 यार्ड स्पेस राइट इन फ्रंट ऑफ द थ्रोन। तो वो भी बहुत होशियार था। उसने क्या किया, जहाँ पर सिंहासन था उसी गद्दी के सामने उसने एक स्क्वायर यार्ड की जो जगह थी वो क्लेम कर दिया, अब दावा कर दिया कि मुझे यहाँ पर चाहिए। इट वॉज आल्सो ट्रिकी, ये भी बहुत ट्रिकी था, ठीक है, मतलब बहुत चालाकी भरा हुआ था, इसमें उसकी चालाकी थी। आइए देखते हैं कि वो चालाकी क्या थी। वाइल ऑन द थ्रोन द किंग हैड टू पुट हिज फीट ऑन चंद्रसेन्स स्पेस, यानी जब वो थ्रोन में बैठेगा, किंग सिंहासन में बैठेगा, तो उसे जो है अपना पैर, टू पुट हिज फीट, अपने पैर को रखना, ठीक है। फीट क्या है? फुट का प्लूरल है, फुट यानी पैर, फीट यानी दोनों पैर, है ना, पैर। तो उसने उसको पैर को रखना पड़ता, हैड टू पुट, हैड टू पुट रखना पड़ता, ठीक है, हैड टू गो जाना पड़ता। ऐसे करके आप कई सारे वर्ड बना सकते हैं, क्योंकि हैड टू पुट जब यूज़ करते हैं हैड टू के साथ कोई वर्ब, तो वहाँ पर होता है कि करना पड़ता था, ठीक है, या करना पड़ा, ऐसे। तो राजा को अपना जो पैर है वो रखना पड़ता था उसी के स्पेस में, क्योंकि उसने उसके सामने जस्ट जगह ली थी। तो राजा सोचा कि ये भी अच्छा नहीं है, ये तो, है ना, बिल्कुल हम फंस रहे हैं, यानी यहाँ पर ये इसको जगह देना उचित नहीं है। द किंग ऑफर्ड अ न्यू डील, इसलिए किंग ने उसको एक नई डील, एक नई जो है डील करने के लिए ऑफ़र किया, उसे एक मौका दिया। वेल, ठीक है, इन इट्स प्लेस टेक अ 1000 स्क्वायर यार्ड्स एनीवेयर, तुम कहीं भी इसके प्लेस में, इन इट्स प्लेस इसकी जगह में, जो तुम्हारा ये जगह है ना, स्क्वायर, एक स्क्वायर यार्ड का, तो तुम मुझसे 1000 स्क्वायर यार्ड भी कहीं भी ले सकते हो, लेकिन एक्सेप्ट द पैलेस, एक्सेप्ट यानी होता है, यह है एक्सेप्ट, एक्सेप्ट मतलब होता है के अलावा, के अलावा, ठीक है, के सिवाय। एक होता है एक्सेप्ट, ACC वाला, ठीक है, वो अलग होता है, एक्सेप्ट करना, स्वीकार करना। तो ऐसे वर्ड को आपको बहुत ध्यान देना चाहिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट। तो उसने कहा कि एक्सेप्ट द पैलेस, यानी इस महल को छोड़कर कहीं भी, एंड द कोर्ट, इस कोर्ट को छोड़कर, जो मेरी कोर्ट है, दरबार है, मेरा पैलेस है यानी महल है, पैलेस यानी महल को छोड़कर तुम कहीं भी जो है 1000 स्क्वायर यार्ड्स ले सकते हो। नेक्स्ट, चंद्रसेन एक्सेप्टेड द डील, देखिए आ गया ना, एक्सेप्ट, इसको हम पढ़ेंगे एक्सेप्ट, और ये क्या था? एक्सेप्ट, एक्सेप्ट, एक्सेप्ट द डील। तो चंद्रसेन ने उस डील को, ठीक है, एक्सेप्ट कर लिया, उस समझौते को, ठीक है, उसने क्या कर लिया? एक्सेप्ट कर लिया कि चलिए मुझे स्वीकार्य है। ही क्लेम्ड स्पेस स्टार्टिंग फ्रॉम द मेन गेट ऑफ द पैलेस,
पैलेस कम रॉयल कोर्ट। तो उसने एक्सेप्ट तो कर लिया लेकिन बहुत चतुराई पूर्वक किया। ओके, ही क्लेम्ड, उसने दावा कर दिया, स्पेस जो स्टार्ट हो रहा था कहाँ से, फ्रॉम यानी से, द मेन गेट, मेन गेट से, जो राजा का पैलेस था, महल था, उसके मेन गेट से जो जगह रास्ता स्टार्ट होता था तो उसने वहीं से लेना शुरू कर दिया। कब रॉयल कोर्ट, तो यानी वो जो जगह थी वो रॉयल कोर्ट के लिए भी जाती थी और उनके महल के लिए भी, तो इसलिए यहाँ पर आया कम, पैलेस कब रॉयल कोर्ट, यानी साथ साथ, पैलेस के साथ साथ वो रॉयल कोर्ट की भी रास्ता सेम थी दोनों, राइट। नाउ नन कुड एंटर द कोर्ट और पैलेस विदाउट चंद्रसेन परमिशन। ठीक है, 1 मिनट, थोड़ा इसको मैं ऊपर कर लूँ ताकि आपको बराबर दिखाई दे, राइट। चलिए अब देखते हैं। नाउ नन, इसे पढ़ते हैं नन, ये एक्चुअली नो वन का शॉर्ट फॉर्म होता है, नो वन, नन यानी कोई नहीं। एंटर द कोर्ट यानी कोर्ट में प्रवेश कर सकता था, कोई भी नहीं कर सकता था, कैसे, विदाउट चंद्रसेन परमिशन, बिना उसके परमिशन के, क्योंकि वो तो उसकी जगह थी, राइट। नेक्स्ट, द किंग रियलाइज्ड दैट चंद्रसेन वॉज अ वेरी क्लेवर पर्सन। किंग ने रियलाइज़ किया यानी उसने एहसास किया, ऐसा उसने पहचाना कि चंद्रसेन एक बहुत ही क्लेवर व्यक्ति था, पर्सन था। ही ऑफर्ड, उसने उसे ऑफ़र किया, उसने उसे अवसर दिया, चंद्रसेन गिव मी बैक माई 100 स्क्वायर यार्ड्स, तुम मेरे 1000 स्क्वायर यार्ड मुझे वापस कर दो। एंड इन इट्स प्लेस, इन इट्स प्लेस यानी इसकी जगह में, इन इट्स प्लेस इसकी जगह में, क्लेम एनी 100 एकर्स ऑफ स्टेट अवे फ्रॉम द पैलेस एंड द कोर्ट। उसने कहा कि भाई तुम 1000 स्क्वायर जो यार्ड है वो छोड़ दो, उसकी प्लेस में तुम क्लेम कर लो, तुम दावा कर सकते हो 100 एकर्स यानी 100 एकड़ की स्टेट। स्टेट ये भी आपके लिए एक नया वर्ड है जो बहुत कंफ्यूज करता है, राइट। एक होता है स्टेट वर्ड, स्टेट जिसका मतलब होता है राज्य, ठीक है, राज्य। और ये जो ई स्टेट है, ई स्टेट है, इसका मतलब होता है ज़मीन या जायदाद, राइट। तो उसने कहा कि 100 एकड़ का जो ज़मीन है, जायदाद है, तुम हमसे ले सकते हो, बट कहाँ, अवे, अवे मीन्स दूर, फ्रॉम द पैलेस एंड द कोर्ट, हमारे पैलेस और कोर्ट से कहीं दूर। तो चंद्रसेन जो है, अब देखिए क्या बोलता है, राइट। चंद्रसेन सैड, उसने कहा, योर मजेस्टी, जहाँ पना, द होल प्रॉपर्टी आई ओन इज नॉट वर्थ इवन 50 एकर्स ऑफ लैंड यू आर गिविंग मी। तो उसने कहा कि देखिए जहाँ पना, जो मेरी पूरी प्रॉपर्टी है, होल मतलब पूरी, प्रॉपर्टी यानी संपत्ति, जो मेरी पूरी संपत्ति है, आई ओन, ओन मतलब होता है अधिकार रखना या मालिक होना। तो जितनी संपत्ति का मैं मालिक हूँ, राइट, तो वो क्या है, 50 एकड़ से ज़्यादा नहीं है, नॉट वर्थ इवन 50 एकर्स, 50 एकड़ से भी ज़्यादा योग्य नहीं है, उसके लायक नहीं है। ऑफ लैंड यू आर गिविंग मी, जो आप लैंड मुझे दे रहे हो, यू आर गिविंग मी, मुझे आप दे रहे हो, राइट। आई डोंट वॉन्ट एनीथिंग बट परमिशन टू लीव। देखिए मैं कुछ नहीं चाहता हूँ, आई डोंट वॉन्ट एनीथिंग, लेकिन परमिशन चाहता हूँ, परमिशन टू लीव, छोड़ने की परमिशन चाहता हूँ, कि 100 एकड़ में से जो है मेरी जो प्रॉपर्टी है वो सिर्फ 50 एकड़ की है, तो 50 एकड़ मैं रखना चाहता हूँ और 50 एकड़ को मैं छोड़ने की परमिशन चाहता हूँ आपसे कि मैं छोड़ दूँ, ठीक।
नाउ द किंग रियलाइज्ड, अब किंग ने रियलाइज़ किया, पहचाना, जाना, दैट कि ही वॉज गोइंग टू डू ग्रेट इनजस्टिस टू एन इंटेलिजेंट पर्सन। उसने पहचाना कि वह करने जा रहा था, ही वॉज गोइंग टू डू, वह करने जा रहा था क्या, ग्रेट इनजस्टिस, एक महान अन्याय, इनजस्टिस यानी अन्याय, ठीक है। एक वर्ड होता है जस्टिस जिसका मतलब होता है न्याय, उसके पहले आप लगा देते हो इन, बन जाता है अन्याय, उसका अपोजिट, राइट। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो उसने सोचा कि वह एक बहुत बड़ा अन्याय जो है करने जा रहा था एक बुद्धिमान इंटेलिजेंट पर्सन के साथ, हु कुड प्रूव वेरी यूजफुल टू हिम, हु यानी जो, कुड यानी सका या सकता था, ठीक है। इसका यूज पास्ट में करते हैं, ये कैन का पास्ट फॉर्म होता है, सकता है, और कुड यानी सकता था। तो जो व्यक्ति हमारे लिए वेरी यूजफुल प्रूफ हो सकता था, उसके लिए जो मैं इतना बड़ा अन्याय करने जा रहा था, उसको इस चीज़ का एहसास हो गया। ही रिवार्डेड, तब उसने रिवार्ड किया, रिवार्ड ही होता है पारितोषिक देना या इनाम देना। तो उसने चंद्रसेन को जो है अवार्ड दिया, क्या दिया अवार्ड में, विथ एन इम्पॉर्टेंट ऑफिशियल सीट, ऑफिशियल सीट यानी अपने दरबार में एक महत्वपूर्ण उसको सीट दिया, उसको पद दिया, ठीक है। राजा के कोर्ट में उसको एक अधिकारी रूप से बहुत एक बड़ा जो है इम्पॉर्टेंट महत्वपूर्ण सीट दिया, एक पद दिया, क्योंकि वो जानता था कि इस तरह के बुद्धिमान व्यक्तियों की जो है आवश्यकता बहुत है। देन क्या हुआ, द बैक बाइटिंग साइकोफंट वॉज सेंट टू द जेल, टू जेल। तो बैक बाइटिंग यानी होता है पीछे जो है चुगली करने वाले, होता है ना, कई बार कुछ व्यक्ति हमारे पीछे जो है चुगली करते रहते हैं, तो उनको हम बोलते हैं बैक बाइटिंग, बैक बाइटिंग चुगली करने वाले। साइकोफंट मैंने बताया था चापलूस, तो पीछे जो है चुगली खोर जो है चुगली करने वाले चापलूसों को क्या हुआ, जिसने राजा को सलाह दिया था उसको जेल भेज दिया गया, वॉज सेंट टू जेल, उसको जेल भेज दिया गया। तो आइए देखते हैं लास्ट में कि इस स्टोरी का मोरल क्या है, मोरल ऑफ द स्टोरी यानी इस स्टोरी से क्या शिक्षा प्राप्त होती है। विट एंड विजडम, विट यानी होता है हमारी होशियारी, हमारी सूझबूझ, और विजडम बुद्धिमत्ता, और ऑलवेज एप्रिसिएटेड एंड रिवार्डेड, ये हमेशा क्या होते हैं, इनका एप्रिसिएट किया जाता है। एप्रिसिएट यानी प्रशंसा, प्रेज, एंड रिवार्डेड यानी इनाम देना, पारितोषिक प्रदान करना। तो देखिए एक अच्छी बुद्धिमत्ता और चतुराई हमेशा क्या होती है, उसका लोग सराहना करते हैं और उसको इनाम दिया जाता है। तो इस तरह से जो है हर व्यक्ति को अपनी सूझबूझ से काम लेना चाहिए, जिससे वो जीवन में निरंतर ग्रोथ करता रहता है। तो चलिए गाइस लास्ट में देखते हैं कि वो इम्पॉर्टेंट वर्ड्स कौन से थे जिनके बारे में मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि उसको मैं लास्ट में बताऊंगा। उसकी लिस्ट मैंने बना रखी है और मैं आपको दिखा रहा हूँ, राइट। ये वो वर्ड्स हैं गाइस जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपने इस स्टोरी से सीखा है। हालांकि इसके अलावा भी कई सारे वर्ड आपने सीखा होगा, फिर भी मुझे लगता है कि ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। सो मैंने आपके लिए ये नोट्स बना दिया है, तो इसको आप नोट कर सकते हैं इसकी मीनिंग, राइट। तो देखिए एक बार देख लेते हैं कि मीनिंग क्या है। कन्फिस्केट, इसको क्या पढ़ेंगे, कन्फिस्केट, जिसका मीन्स जब्त कर लेना। अमास, अमास मतलब इकट्ठा करना। साइकोफंट चापलूस, इल गॉटन बेईमानी से प्राप्त किया गया। सीज मतलब छीन लेना। एक्सेप्ट, एक्सेप्ट के अलावा। बैक बाइटिंग चुगली करना या चुगलखोर। टू बी होना। वर्द योग्य या लायक। स्टेट
यानी ज़मीन या जायदाद। तो सो गाइस, आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं, और गाइस इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, क्योंकि वीडियो इतनी मेहनत से बनी है तो एक लाइक तो बनता है। ओके, और हाँ, लास्ट में आप सभी को मेरे साथ वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।